तीसरे स्थान यानी तृतीय स्थान में गुरुदेव। कोई विशेष अच्छे फल भावानुसार तीसरे स्थान के गुरुदेव के किसी भी विद्वान ने नहीं लिखे, लेकिन काशीनाथ जी कहते हैं उन्होंने थोड़े अच्छे फल लिखे कि ऐसा इंसान जितेंद्रिय होता है, मित्रों से या अपनों से सुख से संपन्न होता है, तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। इन्होंने अच्छे क्यों लिखे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। तो भावानुसार क्यों बताते हैं बार बार हर पाठ में? इसलिए बताते हैं, पहली बात तो हर पाठ में जब भी भावानुसार किसी ग्रह के फल बताते हैं तो एक ही विद्वान के, जिसमें मंत्रेश्वर महाराज सबसे प्रसिद्ध है, पुस्तकें उनकी, उन्हीं का नहीं बताते। और भी विद्वान है, जीवनाथ जी है, काशीनाथ जी है, दुंडीराज जी है, वारामीर जी है, तो उनके कोट भी बताते। तो अचानक से इतना पुस्तकों का बताने का कारण क्या है? सब पुस्तकें तो जैसे हम बोलते हैं कि हम कोई लिखी हुई पाठ नहीं बोलते, उसका कारण ये है कि चमत्कार चिंतामणि में सब कुछ एक ही पाठ में संलग्न रहता है, अलग अलग विद्वानों के कोट लिखे हुए रहते, तो वो पुस्तक हमारे सामने रहती है और प्रायः हम उसका अध्ययन करते रहते। मतलब इतना बार कर लिया फिर भी वो उसको ज्यादा करते, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई थी। तो अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, उसके विद्यार्थी हैं, उसका ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आपके पास चमत्कार चिंतामणि बहुत जरूरी है होनी। वृहत होरा पाराशर और चमत्कार चिंतामणि, उसके बाद में चाहे आप फल दीपिका लो, लघु पाराशरी लो, कालामृत लो, मतलब कालिदास जी की जो उत्तर कालामृत है वो आप प्राप्त करो। अनेक पुस्तकें हैं, जिसका जैसा शौक है, जिसके पास जैसी सुविधा है, उसके अनुसार आप पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वृहत होरा पाराशर और चमत्कार चिंतामणि दो पुस्तक अपने पास जरूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं इस पाठ की। गुरुदेव कन्या लगन में आपके सुकेश यानी चतुर्थ स्थान का स्वामित्व रहता है और आपके सप्तम स्थान का स्वामित्व रहता है। जब चतुर्थेश तृतीय स्थान में, मतलब सुख का स्वामी आपके पराक्रम के स्थान में जब विराजित होता है, तो वृहत होरा पाराशर कहती है कि सुकेश अगर तृतीय स्थान में विराजित हो तो मनुष्य पराक्रमी, अनेक नौकरों चाकरों वाला, गुणवान, उदार, दाता, धनी, और लेकिन कोई न कोई छोटे मोटे रोग से हमेशा पीड़ित रहेगा। अब सप्तमेश अगर तृतीय स्थान में हो तो स्त्री सुख में थोड़ी कमी होती और संतान की मात्रा भी थोड़ी कम होती। ये सब बातें पुस्तकों के अनुसार है। अब इसमें अच्छा क्या है तृतीय स्थान में और खराब क्या है? तृतीय स्थान में गुरुदेव कोई अच्छे फल नहीं देते, ये कुछ हद तक सही है। अब क्यों सही है? तीसरा, छठा और एकादश स्थान, ये स्थान सबसे ज्यादा अच्छे फलों का अगर प्राप्त करना है तो इसमें क्रूर, पापी, दुष्ट वो सब ग्रह होने चाहिए, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो। और तीसरे स्थान में तो शनि या छठे स्थान में शनि अच्छे फल देते। एकादश स्थान के विषय में हम शनि को नहीं बोलते इतना, लेकिन तीसरे और छठे स्थान या तीसरे स्थान की चर्चा हो रही तो तीसरे स्थान में गुरुदेव है। चाहे गुरुदेव क्या है? ज्ञान के कारक है। स्थान क्या है? पराक्रम का, फिजिकल फिटनेस का, बाहुबल का, मतलब शारीरिक अवस्था के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो पराक्रम, जिसमें व्यायाम भी हो सकता है, जिसमें आपके खेलकूद हो सकते हैं, जिसमें आपके मतलब अथक परिश्रम, अनवरत परिश्रम, थकान का लेस मात्र भी चिंतन नहीं, ऐसा इंसान, ऐसा स्थान भाई बहनों का। अच्छा, तीसरा स्थान का गुरुदेव, एक विशेष बात जरूर है इसमें कि ऐसे इंसान के भाई बहन बहुत प्रोग्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरुदेव शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है। अच्छा, तीसरा स्थान पराक्रम का है, तो पराक्रम तो गुरुदेव नहीं करते। गुरुदेव तो ज्ञान के कारक है। ये आपको अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, और आप नहीं मांगेंगे तो भी देंगे। ये एक खास बात है। तो क्या बोलते हैं लोग, बहुत ज्ञानी बनता है लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से इंसानों के साथ जब सर्विस वगैरह करते हैं इतना सालों से, तो
बहुत सौ के साथ ऐसा पड़ता है, आमने सामने का वार्तालाप या उनके साथ बैठने का, उनके बारे में बात करने का। तो जब कुछ शंका होती है तो हम प्रायकर बर्थ डेट मांगते हैं, उसका समय मांगते हैं। तो वो पूछते हैं आप क्या कोई ज्योतिष है? बोले नहीं, ऐसे ही हम पुस्तकें वगैरह पढ़ता है तो कुछ जानकारी के लिए। तो कईयों को देखा कि ऐसे इंसानों के तीसरे स्थान में गुरुदेव होते हैं। जब उनसे बातें की जाती है तो बहुत ज्ञान है, मतलब अपने सेक्टर का, जिस तरह की उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस तरह के क्षेत्र में वो निवास करता है, बहुत ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को वो कभी भी अपनी भौतिक जरूरतों में कन्वर्ट नहीं कर सका। कारण, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जैसे ही अपने उसी ज्ञान को लेके कोई काम के लिए किसी के पास, पार्टी के पास जैसे सर्विस में है, तो उसको बोला जाता है जाओ बैंक में जाके ये चीज जमा करवा दो, चेक जमा करवा दो, या सेल्फ पैसे निकाल के ले आओ, या चेक बुक के लिए एप्लीकेशन रिसीव करवा के ले आओ। तो जो बैंक में जाता है तो उससे वो काम नहीं होता है। और वैसे ही दूसरा आदमी जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, एज ए पियोन है, उसको देख के भेजा जाता है तो वो इजीली उस काम को करके आ जाता है। तो एक बार ऐसे ही हमको पता चल गया इस बात का कि हमने ही भेजा था, वो आदमी कोई और नहीं था, तो हमने ही भेजा था कि आप बैंक में जाके ये एप्लीकेशन देख के आ जाओ और उससे पूछना कि कितना दिन में हो जाएगा। तो वो जाके पूछा तो उसको क्या क्या कुछ कुछ बोल दिया बैंक के आदमी ने, और वो वहीं से फोन करता है, बोला सर नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, वो बोल रहा है। वो ठीक है आप आ जाओ। उसको बुलाया, फिर वो इतने में वो चाय पानी देने वाला लड़का आ गया था, उसको भेजा, जा तू देख के आ जा। तो वो गया और वो आके बोला ऐसा ऐसा बात है, 2 दिन बाद में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक। अब वो बैठा है सामने, हमको ये बोला वो बोला। तो वो लड़का बोलता है वहां पे, बोला सर इन्होंने जाके एकदम रूड रूड मतलब भाषा से उससे बात किया, मतलब इस तरह की भाषा उसके सामने यूज की है कि उसको गुस्सा आ गया। कमी हो गई ना, ज्ञान बहुत था उसके अंदर। मतलब आप सोचो कि वो जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है वहां पर जितने भी अधिकारी है उनका क्या अधिकार होता है, कौन से डिपार्टमेंट का क्या ड्यूटी होता है, किस तरह की एप्लीकेशन देनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, सब जानकारी है उसके पास और सबको बताता है वो। लेकिन जैसे ही काम करने की बारी खुद की आती है वो ज्ञान उसका लुप्त हो जाता है, उससे होता नहीं है। क्यों? आलस से। और वाणी, मतलब तीसरे स्थान में जब गुरुदेव बैठता है तो या तो आप मौन रहेंगे, तो मौन रहेंगे तब तक सम्मान के लायक रहेंगे, और जैसे ही आपने बोला तो या तो जरूरत से ज्यादा बात करेंगे, या गुरु बैठा है बोल के थोड़ी वाणी इतनी मोटी होगी कि सामने वाला यह समझेगा जैसे आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब अच्छी भाषा निकलनी, क्योंकि पराक्रम का स्थान है, यहां पर चीज थोड़ी अलग होती है। आप जो भी कार्य करते हैं वो मेहनत वाली चीज है, यहां पे आपका बाहुबल लगता है। और यहां पे बुद्ध बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन गुरु बैठा हो ना, तो गुरु में क्या है, एक तो ज्ञान, ऊपर से पराक्रम में बैठ गया तो पराक्रम वाली वाणी निकल गई। वाणी निकल गई तो वो रूड हो गया, थोड़ा बोलने में रूड हो गया, तो सामने वाला जो है वो स्वीकार नहीं करेगा ऐसी वाणी को, ऐसी बातों को। अब बुद्ध क्या होता है कि वाक्पटु होता है, वो सामने वाले का बिहेव देख के या उसका मूड देख के बात करेगा। तो गुरु तीसरे स्थान में बैठ के गुरु खराब नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तीसरे स्थान में बैठ के तीसरे स्थान को खराब कर देता है। गुरु की जो बाकी जो दृष्टियां हैं उस स्थान को वो प्रकाशित करेगी। केवल तीसरे स्थान, अब जीवन में तीसरा स्थान आपको कंपटीशन के लिए, आपको अथक मेहनत के लिए, आपको प्रयास के लिए, आपको महत्वाकांक्षा के लिए तीसरा स्थान बलि और पुष्ट होना बहुत जरूरी है, और उसमें क्रूर या पापी ग्रह का होना बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो कम से कम गुरु नहीं होना चाहिए। अब गुरु अगर है और तीसरे स्थान पे
और भी कोई युति में दूसरा ग्रह भी है तब भी वो ठीक रहता है, इतना खराब नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है कि तीसरे स्थान में गुरु का कोई विशेष अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। हाँ, अब परिवार से सुखी है, क्यों? तीसरा स्थान से आपको पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके नवम स्थान पे है, तो ऐसा इंसान भाग्यशाली होता है, अपने माता पिता की संपत्ति का भोग करता है, धार्मिक होता है, गलत कर्म नहीं करता। मतलब कर्म ही नहीं करता तो गलत और अच्छे का मतलब ही नहीं है। वो कर्म करने में इतनी रुचि लेता ही नहीं है। अब इनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे जाएगी, अपने ही स्थान पे जाएगी, अपनी वाइफ के स्थान पे जाएगी, तो फिर यहां पे अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को यह सुदृढ़ कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे बोला जाता है कि परिवार में हस्बैंड वाइफ गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया अगर थोड़ा वीक है और दूसरा पहिया पूरी तरह पुष्ट है, स्वस्थ है, तो जीवन खिंच जाता है, गाड़ी खींच ली जाती है। और परिवारों में अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर जेंट्स थोड़ा कम बोलता है तो उसकी वाइफ थोड़ा ज्यादा बोलती है। जेंट्स में अगर मतलब ज्यादा मेहनत करने की शक्ति नहीं है तो वाइफ में मेहनत करने की शक्ति ज्यादा होती है। ऐसे ही भगवान जोड़ों को बनाता है और उसी के अनुसार फिर वो जीवन यापन भी होता है। तो ऐसा इंसान भोगी होता है, कामी भी होता है, लेकिन मेहनती नहीं होता है, मेहनत नहीं करता, ज्ञानी होता है, आपको अच्छी शिक्षा देगा। ऐसे इंसानों को अगर टीचर बना दिया जाए, ऐसे इंसानों को अगर कथावाचक या कोई मठ मंदिर की सेवा के लिए रख दिया जाए, ऐसे इंसानों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचिंग वगैरह में रख दिया जाए तो अच्छा कार्य करते। वहां पर फिर इतने पराक्रम की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे शिक्षा देने की जरूरत है। तो उसके लिए फिर बहुत ठीक है कि आप शिक्षक है और आपके तीसरे स्थान में गुरु है, तो बहुत अच्छा है। तो आपको अपने कार्य में समझना पड़ेगा कि आपको तीसरे स्थान में हमारे बच्चे के गुरु है तो उसको किस तरह की एजुकेशन दे और किस तरह के कार्य के द्वारा इसको आगे बढ़ाए। नवम दृष्टि आपके एकादश स्थान पे जाएगी तो ये कम करेगा लेकिन लाभ ज्यादा प्राप्त करेगा। मतलब भौतिक दृष्टि से इसके कार्य कम होंगे, जहां पे चाहे सर्विस कर रहा हो, चाहे अपना व्यापार कर रहा हो, चाहे परिवार में कुछ नहीं कर रहा हो, फिर भी ये जो चीज बताएगा, चाहे अपने बच्चों को, चाहे भाइयों को, चाहे अपनी पत्नी को, तो वो इनकी राय के अनुसार बहुत प्रोग्रेस करेंगे। तो ऐसा प्रत्यक्ष में भी देखने को मिला है कई बार कि इंसान कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठा आराम से, लेकिन जो समझ रहा है, चाहे वो पत्नी है चाहे भाई है, बहुत उन्नति की उन्होंने। किससे उन्नति की? बोला भैया ने बताया था ये एजुकेशन लो, तो हम उसमें अपना डिप्लोमा लिया और अभी अच्छी सर्विस में है। अच्छा, भाई का भी आदर करता है क्योंकि गुरु बैठा है, गुरु बैठा है तो उसको भाई बहन गलत तो मिल ही नहीं सकते। अपने बड़े भाई का या छोटे भाई का, जिससे भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका आदर करेंगे, उसको संभालेंगे। उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। खुद के पराक्रम के लिए गुरुदेव का तीसरे स्थान में प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा नहीं होता है। वृश्चिक राशि है तो कई बार क्या होता है कि चीजों को छुपाता है, थोड़ा कंजूस होता है, क्योंकि पैसे उनके पास आते ही नहीं है तो कंजूस जाहिर सी बात है वैसे भी हो जाता है। वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र का शुरुआत में चतुर्थ चरण आता है, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। उसके बाद में चारों चरण शनिदेव के, अनुराधा नक्षत्र, और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र, उसके भी चारों चरण है, क्योंकि समापन हो जाता है यहां पर। बुध देव उसका स्वामित्व है। अब अगर संधि काल में आपका जन्म हुआ है कि बुध देव बस अब ज्येष्ठा नक्षत्र जाने वाला है या अनुराधा नक्षत्र जाने वाला है, उस समय में आपका जन्म हुआ है, आपको गुरुदेव एकदम जाने वाली पोजीशन में कि भैया मतलब थोड़ा सा अंश बचा है, एक अंश, आधा अंश, अब गुरुदेव अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वहां पर बैठा हुआ है, तो फिर उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। या तो हद से ज्यादा आलसी मिलेगा आदमी आपको, कुछ नहीं करने वाला मिलेगा, कई तरह के रोग उसको पड़े पड़े शरीर में लग जाएंगे,
या फिर इतना ज्यादा एक्टिव मिलेगा आपको कि उसका पैर कहीं पर भी। आपने नारद जी के विषय में कहानी सुनी है कि उनको श्राप लगा था कि आप इतने समय से ज्यादा किसी भी घर में अगर रह गए तो एक घर के अनेक घर बना देंगे। तो ऐसे इंसान ऐसे ही होते हैं, ये ज्यादा समय तक एक जगह नहीं टिकेंगे। मतलब अस्थिर बुद्धि, शरीर भी अस्थिर, मतलब हर समय भाग दौड़ में रहना। ऐसे इंसान जरूरत से ज्यादा एक्टिव, हर चीज का ध्यान रखने वाले। संधि काल में, अगर संधि काल में जन्म हुआ तो, कि गुरुदेव संधि काल में बैठे हुए, आपको गुरु का अंश उसी तरह से मिला है, तो मिडिल में रहना फिर इनके लिए संभव नहीं है। और ऐसे गुरु को प्रिडिक्ट करना भी संभव नहीं है। जब तक आप उस जातक के विषय में पूरी तरह जानकारी नहीं रखते हो, तब तक उस गुरु को प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान नहीं है। अच्छा, गुरु की बात नहीं है, कोई भी ग्रह हो, किसी भी नक्षत्र के संधि काल में अगर जन्म हुआ है, से अनुराधा नक्षत्र है, अब मुश्किल से आधा अंश बचा है और उसी समय में आपका जन्म हुआ, उस समय अनुराधा नक्षत्र जस्ट खत्म होने वाला है और उसके बाद में ज्येष्ठा आएगा और वहां पे गुरुदेव आपका बैठा हुआ है, तो फिर उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर आप उसके आचार व्यवहार, संस्कार, कर्म, उसकी एक्टिव डीएक्टिवनेस, उसके द्वारा ही आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसको बदलना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, बदलना तो किसी भी ग्रह को मुश्किल है। जो प्रिडिक्शन के द्वारा जो बताया जाता है आपको रेमेडी, हम रेमेडी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ रेमेडी जो बताई जाती है ना, उस रेमेडी पे हम विश्वास नहीं करते। आप करते करिए, हम मना नहीं करते, क्योंकि अनेक तरह की विद्या है लोगों के पास और सबके अपने अपने मत है। अब कई कई तो ऐसी रेमेडी है कि आप जब ज्योतिष का ज्ञान कर लेते हैं और आपको हकीकत थोड़ी बहुत मां भगवती की दया से अगर समझ में आ जाती है, तो आपको हंसी भी आएगी और तकलीफ भी होगी कि ज्योतिष जैसे शास्त्र जो आपको त्रिकालज्ञ बना सकता है, आपकी अपने संस्कारों को परावर्तित कर सकता है, आपकी अपनी ध्यान साधना को चेंज कर सकता है, आपके पथ का एक अच्छा निर्माण करवा सकता है, कई जन्मों के बंधन को कटवा सकता है, उस शास्त्र के प्रति हम लोग किस तरह का न्याय या अन्याय कर रहे हैं। रेमेडी अगर किसी चीज को सात्विक दृष्टि से खुश कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रारब्ध के भोगों का नाश नहीं करती। रेमेडी अगर करने से किसी को दुख मिल रहा है, जैसे अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, अच्छा कुछ मजबूरीवश हमको भी उस आयोजन में हिस्सा लेना पड़ा था, तो वहां पर देखा कि बहुत अच्छे विद्वान कर्मकांड पंडित आए थे। कुछ उनका हवन यज्ञ और मंत्र जाप वहां पे कई विद्वानों के द्वारा चल रहा था, तो हमको जब हिस्सा लेना पड़ा तो हमने उन विद्वानों से ही चर्चा की, एक दो से। अब पता नहीं क्यों, क्या मां भगवती का आशीर्वाद है या उसकी कोई दृष्टि या कुदृष्टि, हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसे विद्वान या ऐसी आत्माएं जिनके साथ बहुत अच्छा वार्तालाप होता हो, कहीं ना कहीं पर प्राप्त हो जाती। कैसे प्राप्त होती है हमको खुद को आश्चर्य होता है, क्योंकि न तो हमारी फाइनेंस पोजीशन ऐसी है कि हमारे साथ उनका मेल मुलाकात हो, न हमारा शारीरिक सौष्ठव या हमारा चेहरे का कोई इस तरह का वशीकरण हमारे पास है ईश्वर के द्वारा कि हमको देख के कोई आकर्षित हो। फिर क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरह से भगवान मिलाता है, हमको खुद को आश्चर्य होता है कि कभी सोचा नहीं जीवन में। एक साल पहले की ही घटना है कि घर से सर्विस के लिए अपने कर्म स्थान पे आसाम आ रहे थे, तो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ा, तो उसी फ्लाइट में शंकराचार्य जी जा रहे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखिए आप कि उस फ्लाइट में केवल 2 इंसानों ने, एक लेडी थी वो भी जा रही थी
हमसे थोड़ी दूर थी, एक हम थी जिन्होंने पहचाना कि ये द्वारकापीठ के शंकराचार्य है। तो जाके उनको प्रणाम किया, दूर में ही खड़े होकर उनको नमन किया था। उनका शरीर को हम लोगों ने नहीं छुआ था, क्योंकि वो नीति नियम जो बनाए हैं वो ईश्वर की दया से थोड़े बहुत जानते हैं। थोड़ी देर वार्तालाप हुआ, ज्यादा देर नहीं हुआ, क्योंकि रह नहीं सकते, रास्ता थोड़ा स्मॉल रहता है, छोटा रहता है, वहां पे सबको आने जाने में तकलीफ होती है। जब सीट पे वापस आ गए तो एक महानुभाव जो अच्छे परिवार से और अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे पैसे वाले धनिक लग रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये कौन थे। तो हमने ये पूछ लिया कि आपका नाम क्या है श्रीमान। तो उन्होंने कुछ मतलब सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ही थे, हम नाम लेके या जाति बता के किसी का कुछ बोलना नहीं चाहते। वो ये द्वारकापीठ के शंकराचार्य है। वो ये द्वारकापीठ के शंकराचार्य। मुझे हाँ, और ये शायद कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, वहां जा रहे हैं। तो हम लोगों की फ्लाइट क्या है कि कलकत्ता देके फिर गुवाहाटी आने वाली थी, तो वहां से दिल्ली से वो चढ़े। अब कुछ अलग तरह की और भी कई वार्तालाप हुई, तो हमने अपने अनुसार जो आराम से अच्छे शब्दों में बोलना चाहिए था उतना बोल दिया। और हमारे पास क्या होता है कि ये पुस्तक हमारे पास कोई न कोई ट्रेवलिंग में रहती है, तो हम उसका पठन करते रहते। तो ये ठीक है, वो अलग चर्चा है, इस पाठ का विषय नहीं है। हम बात कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने किया, तो वहां पे विद्वान के स्वरूप में कुछ आए थे, तो एक दो से हमारा वार्तालाप हो गया। तो उन्होंने बताया कि इनके बच्चे के ऊपर कुछ इस तरह की ज्योतिषियों ने प्रिडिक्शन बताई है, और उनके लिए ये नवग्रह शांति और कुछ देवी सूक्त के पाठ, वो बहुत बड़ा आयोजन है। बोले तो आपको किसने बुलाया? बोला हमको वो जो आचार्य बैठे हैं उन्होंने बुलाया। वो क्या देंगे आपको? बोला हमको आने जाने का भाड़ा और हमारी दक्षिणा, मतलब 4-5 दिन लगेंगे यहाँ पे, तो सबकी 10-10 हजार रुपये नियुक्त हुई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी को पूछा है आपने कि आप जो करवा रहे हैं उसका आपको ज्ञान है? तो एक पंडित जी ने एकदम हंसते हुए बोला आचार्य जी केवल आचार्य जी है, उनको न ज्योतिष का ज्ञान है न कर्मकांड का ज्ञान है। उनके पास यजमान बहुत धनिक है। तो जब भी कोई बात होती है तो वो कोई ज्योतिषी का नाम लेते हैं जो इनके साथ सम्मिलित है। उनसे जब जन्मपत्री वगैरह दिखवा के वो ज्योतिषी बहुत बड़ा मतलब आयोजन बताते हैं कि वो करने से वो ठीक हो जाएगा, तो फिर आचार्य जी उसको मैनेज करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा खर्चा हो रहा है, होना भी चाहिए। घर में आयोजन होता है तो क्या उससे प्रारब्ध के जो कर्म जो लेके आया है बच्चा या आदमी या आप और हम, वो कट जाएंगे? हमने वैसे ही पूछ लिया था उनसे, तो उनको भी थोड़ा शक हुआ। उन्होंने भी पूछ लिया, बोला आप इतना सब पूछ रहे, आप क्या जानते हैं? वो कुछ नहीं जानता है, हम केवल पुस्तकों का अध्ययन करता है और आप जैसे महान विद्वानों के पास बैठ के कुछ ज्ञान अर्जन करता है, बाकी हम कोई विशेष नहीं जानते। आप यहाँ क्या करते हैं? कोई यहाँ तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो बड़े भाई है उनकी फर्म में सर्विस करते हैं। बोला अच्छा अच्छा, तब ठीक है। मतलब वो तो बाहर का तो कोई आएगा ही नहीं ना इस तरह के आयोजन में, तो जो अपने है वो ही आएंगे। अच्छा अच्छा, तो वो बताए कि जो भी कर्म कांड के द्वारा जो आप काम करते हैं उस स्थान विशेष के लिए एक ऊर्जा स्वरूप में कुछ चीजें प्राप्त होती है। जैसे संकल्प लिया जाता है ना, संकल्प में कि भाई हम हमारी स्थिर लक्ष्मी हो, हमको धन की प्राप्ति हो, अच्छे पुत्रों की प्राप्ति हो, वैसे ही इसमें एक संकल्प लिया जाता है कि मेरे पुत्र के लिए ये जो ग्रह से संबंधित पीड़ा है उसका निवारण हो। निवारण एक अलग मैटर है और प्रारब्ध के भोग कटना एक अलग मैटर है। निवारण में यह होता है कि आपको एक सुरक्षा चक्र मिलता है, अगर आपने विधि विधान से वो कार्य किया तो उसमें भूल नहीं हो सकती। कर्म कांड में भूल नहीं हो सकती, भूल होने से उसका गलत इफेक्ट मिलता है। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है
कि जैसे गुरु 1 साल बाद में राशि परिवर्तन करता है, शनि 2.5 साल बाद में राशि परिवर्तन करता है, और बुध और सूर्य महीने महीने में कर लेते हैं, शुक्र भी थोड़ा जल्दी कर लेता है, मंगल को थोड़ा 45 दिन 50 दिन के आसपास लगता है, और राहु और केतु को 1.5 साल बाद में लगते हैं। आपका गुरु सपोज लगने से है और अपने ही नक्षत्र में विराजित है और गुरु का फल अच्छा है आपकी कुंडली में, और उसी समय में आपको कुछ तकलीफ हुई, तो ज्योतिषी ने देखा उस समय में कि गुरु आपका गोचर में अष्टम स्थान से जा रहा है, और आपके दशा महादशा के अनुसार या और भी कई तरीके हैं, जैसे नवमांश हो, दशमांश हो, चतुर्थांश हो, जो भी खवेदांश हो, उसके अनुसार वो देखा कि गुरु का प्रभाव अभी इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और 2 महीने बाद में जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेगा उसके 15 दिन पहले ही इनका ठीक हो जाएगी ये चीज। अब प्रारब्ध के अनुसार आपको ठीक होने वाला है, आप चाहे कोई कर्म करो चाहे मत करो, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात है, आपके पास क्षमता है वो खर्चा करने की, तो क्यों नहीं करवाएंगे? विद्वानों का खर्चा कैसे चलेगा? तो ये दोनों बातें। अब क्या हुआ, उनको बता दिया, पूजा वगैरह करवा ली, बहुत अच्छा से आयोजन हुआ, कईयों का पेट भरा उसमें, कईयों का खर्चा निकला, और वो प्रॉब्लम भी 2 महीने बाद में खत्म हो गई, तो फिर आप प्रसिद्ध भी हो गए, विद्वान भी प्रसिद्ध हो गए, ज्योतिषी भी प्रसिद्ध हो गए, सबके लिए अच्छा हो गया। क्या ये गलत है? हम गलत नहीं मानते, वर्तमान जो समय है उसके अनुसार ठीक है, लेकिन बात अगर हमारी हो तो हम नहीं करेंगे, हम इस चीज को गलत मानते हैं। हम यही कहेंगे 2 महीने का वेट कीजिए, थोड़ा भगवान के प्रति आस्था रखिए, गरीबों का भला कीजिए, कोई अच्छा दान का संकल्प करवाइए बच्चे से और जरूरतमंद को दीजिए। 2 महीने तक थोड़ा कुछ चीजों पे नियंत्रण रखिए और ईश्वर का नाम लेके समय को काटने की कोशिश कीजिए, 2 महीने बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन उस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि एक मेंटेलिटी हो जाती है ना आपकी अर्थ प्रधान की, कि कुछ पैसे आपके पास हो गए तो कुछ चीजें अपने आप उस पैसे के साथ आपके साथ आ जाती, कि वो कोई चीज आपको लेनी है और किसी ने बता दिया कि इस चीज का दाम 200 रुपये है, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे नॉर्मल चीज है, कोई मतलब नहीं है, और वो ही चीज आपको सुपर माल में 2000 रुपये की मिल रही है, सेम चीज है, सेम ही कंपनी है, सेम ही ब्रांड है, सेम ही धागा है, सेम ही चीजें हैं, लेकिन वो 2000 रुपये की मिल रही है, तो आपको नहीं ये सही है, ये सही चीज है, इसको लेना चाहिए। तो फिर वो पैसे की जो मेंटेलिटी कुछ लेके आती है साथ में, कुछ हैसियत, कुछ प्रभुत्व, कुछ प्रभाव, कुछ बुद्धि पैसे वाली, वो कुछ अलग रूप लेके आती है। फिर गुरुदेव तीसरे स्थान में, बहुत सी बातें हमने आपको बताई और किस तरह से आपको प्रिडिक्शन करना है वो भी बताया, और उसके साथ ये भी बता दिया कि रेमेडी का मतलब क्या होता है। रेमेडी कर्मों की है, और गुरुदेव सबसे ज्यादा कर्मों को ही इफेक्ट या डिफेक्ट करते हैं। आपके पास अगर ज्ञान है, उसके बावजूद अगर आप कुकर्म कर रहे हैं, तो गुरुदेव अच्छे होते हुए भी साइलेंट हो जाएंगे, फिर आपकी वो कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि कोई आदमी फर्स्ट टाइम जब कुछ गलत काम करता है जो पारिवारिक संस्कारों के विपरीत होता है, तब उसके मन से एक डर उत्पन्न होता है, एक भय होता है, एक अंदर से आवाज होती है कि गलत मत करो, गलत कर रहा है मत करो, गलत कर रहा है मत करो। वो कौन है? वो गुरुदेव का ज्ञान है। जब आदमी 2-4 बार 5 बार उसी कर्म को बार बार कर लेता है तो हैबिचुअल हो जाता है, फिर वो आवाज नहीं आती जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड टाइम में उसको मिली थी, अंदर से वो आवाज नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ? आपका गुरुदेव पूरी तरह साइलेंट हो चुका है। अब उसको जागृत करना इस जीवन में बहुत असंभव है, फिर उसके लिए बहुत उद्योग करना पड़ेगा, बहुत उस तरह के कर्म करने पड़ेंगे, तब जाके वो वापस आपके उसी अंत स्थल में जागृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये गुरु है। तो ऐसा है मित्रों,
वाणी को विराम देते, आज्ञा लेते। जय माता।